अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अजीम और आज के वीलॉग में हम पाकिस्तान में आने वाले जो नया बजट है उसके ऊपर बात करते हैं। ख़ासतौर पर तनख्वाहदार तबका जो है वो बहुत ज़्यादा बार बार ये मुतालबा कर रहा था कि हुकूमत तो उनको टैक्स में रिलीफ फराहम करे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि टैक्स छूट हुकूमत ने कितनी तनख्वाहदार तबके को दी है। और महसूस ऐसा होता है कि ये हुकूमत ने कोई हातिम ताई की कब्र पर लात मार दी है, जितना टैक्स छूट दी गई है। जो बिल आया है, नया बजट आया है, उसके मुताबिक 50,000 रुपये माहाना अगर किसी की इनकम है और सालाना 6 लाख रुपए इनकम है तो उसके ऊपर उसको टैक्स अदा नहीं करना। अगर 1 लाख रुपए माहाना इनकम है और 12 लाख रुपए सालाना है तो पहले इसके ऊपर हुकूमत जो है वो 30,000 रुपये सालाना टैक्स वसूल कर रही थी, अब सिर्फ 6,000 रुपये सालाना टैक्स वसूल करेगी। तो 24,000 रुपये का फ़ायदा हो गया है। 2 लाख रुपये माहाना जिनकी इनकम है उनको पहले सालाना 2,30,000 रुपये टैक्स अदा करना पड़ता था, अब उनको 1,62,000 रुपये टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो 68,000 रुपये का फ़ायदा हो चुका है। 3 लाख रुपये जिनकी माहाना इनकम है उनको पहले 5,50,000 रुपये सालाना टैक्स अदा करना पड़ता था और अब इनको 4,66,000 रुपये टैक्स अदा करना पड़ेगा। 84,000 रुपये का इनको फ़ायदा हुआ है। जिनकी माहाना इनकम 4 लाख रुपये है उनको पहले 9,45,000 रुपये का टैक्स अदा करना पड़ता था, अब इनको 8,61,000 रुपये का टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो इनको भी 84,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है। 5 लाख रुपये जिनकी माहाना इनकम है उनको भी 84,000 रुपये के टैक्स में बचत हुई है। 6 लाख रुपये जिनकी माहाना इनकम है उनको भी सालाना टैक्स में 84,000 रुपये की बचत दी गई है। 7 लाख वालों को भी तकरीबन 84,000 रुपये की बचत दी गई है। और 8 लाख जिनकी माहाना तनख्वाह है और पहले उनको कोई 26,25,000 रुपये का टैक्स अदा करना पड़ता था, अब उनको 85,41,000 रुपये का टैक्स अदा करना पड़ेगा। एक साल में 84,000 रुपये की इनको भी बचत हो चुकी है। तो जिनकी तनख्वाह 9 लाख रुपये माहाना है उनको पहले टैक्स अदा करना पड़ता था तकरीबन कोई 30 लाख रुपये से ज़्यादा, अब उनको इस साल नए बजट के मुताबिक 1,22,000 रुपये की बचत हुई है। और जिनकी तनख्वाह माहाना 10 लाख रुपये है उनको तकरीबन 1,26,000 रुपये की बचत हुई है इस जो नए टैक्स के स्लैब आए हैं इनके मुताबिक। बजट में जो दो बड़े कवानीन हैं हुकूमत पाकिस्तान ने वो मुतारफ़ कराए हैं। पहले हुकूमत एक एलिजिबल और अनएलिजिबल इनएलिजिबल का एक कानून मुतारफ़ कराने जा रही थी, लेकिन वो मंजूर नहीं हो सका था। अब इस कानून को हिस्सा बना दिया गया है, यानी कि अब जो टैक्स फाइलर्स हैं पहले अब उनको अपनी माली हैसियत और ज़राए आमदन बताने होंगे, फिर उसके बाद वो कुछ अपनी कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू कर सकेंगे। अगर उनकी माली हैसियत और ज़राए आमदन नहीं होंगे तो फिर उनके ऊपर हुकूमत ने पाबंदियाँ लगा दी हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जायदाद, बंगले खरीदारी पर उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। बैंक अकाउंट खोलने पर भी पाबंदी लगाई गई है और शेयर्स की खरीदो फरोख्त पर भी हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है। ये जो नाअहल अफराद हैं इनके ऊपर जो कारोबारी पाबंदियाँ लगाई गई हैं, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की पाबंदी लगाई गई है। एक्साइज डिपार्टमेंट को ये हिदायत जारी कर दी गई है कि अगर नाअहल अफराद की तरफ से कोई दरख्वास्त आए तो इसको कबूल नहीं करना। इसी तरह जो गैर मनकूला जायदाद की ट्रांसफ़र है उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है। सिक्योरिटीज़ बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर भी पाबंदी लगा दी गई है। नाअहल अफराद के जारी और सेविंग अकाउंट्स जो हैं उनको भी अब पाबंदी होगी, लेकिन सिर्फ 5 लाख रुपए का तक का जो आसान अकाउंट है वो सिर्फ ऑपरेट कर सकेंगे। नाअहल अफराद को बाज़ सरगर्मियाँ हैं कारोबारी जो जारी रखने की इजाज़त दी गई है। यानी कि अगर वो मोटरसाइकिल ख़रीदें, रिक्शा ख़रीदें या ट्रैक्टर ख़रीदें तो उनके ऊपर पाबंदी नहीं होगी। 800 सीसी तक की पिकअप गाड़ी भी ख़रीद सकते हैं नाअहल अफराद, और छोटी गाड़ियों की ख़रीदारी पर भी पाबंदी नहीं होगी। ट्रक और बसों की ख़रीदारी पर भी पाबंदी नहीं होगी। ये नाज़रीन जो बजट आया है इसमें अगर आप देखें तो हुकूमत ने ज़्यादातर जो है वो टैक्सेस लगाए हैं, और टैक्सेस इस तरह लगाए हैं कि आप पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और फर्नेस ऑयल पर 2.5% की कार्बन लेवी लगाई गई है। और ई कामर्स प्लेटफॉर्म जो कि पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ फ़रोग़ पा रहे थे उनके ऊपर 18% सेल्स टैक्स लगाया गया है। सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स लगाया गया है। नॉन फाइलर्स पर कैश रकम निकलवाने पर जो विद होल्डिंग टैक्स की शरह है वो 0.6% से बढ़ाकर 1% कर दी गई है।
और ऑनलाइन सर्विसेज फराहम करने वाली जो कंपनियां हैं उनके ऊपर भी जो टैक्सेस हैं वो 18% तक कर दिए गए हैं। अब एक और जो कानून है नाज़रीन वो इंतहाई ख़तरनाक है। उसमें हुकूमत ने एफबीआर के जो अफसरान हैं उनके इख्तियारात में इजाफा किया है और इख्तियारात इस तरह बढ़ाए गए हैं कि अब जो जो लोग टैक्स फ्रॉड में मुलविस होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजाएं तजवीज़ की गई हैं और टैक्स फ्रॉड की मुआवनत करने वाले अफराद के ऊपर भी हुकूमत ने सजाएं लगाने का फैसला किया है और उनके ऊपर जुर्माने भी लगाए जाएंगे। टैक्स फ्रॉड में जो लोग मुलविस होंगे उनको फौरी तौर पर जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं एफबीआर के वो गिरफ्तार भी कर सकेंगे और इसके लिए उनको किसी कमिश्नर की मंजूरी की भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होगी। 10 साल तक कैद की सज़ा की तजवीज़ दी गई है। टैक्स फ्रॉड में मुलविस अफराद पर 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है और ये दोनों सज़ाएं जो हैं ये भी इनके ऊपर लागू हो सकती हैं। और जो लोग टैक्स फ्रॉड में मुलविस अफराद की मुआवनत करेंगे, मदद करेंगे, उनके ऊपर भी ये दोनों सज़ाएं एफबीआर के अफसरान जो हैं उनको लगाने का इख्तियार होगा। लेकिन टैक्स फ्रॉड में मुलविस अफराद को पहले एक जज के सामने पेश किया जाएगा और फिर पूरी अदालती जो कार्रवाई है वो वहाँ पर हो सकेगी। सिर्फ ये अफराद तक महदूद नहीं है कानून, बल्कि जो कंपनियां हैं उनके ऊपर भी इस कानून का इतलाक होगा। डायरेक्टर्स हैं कंपनियों के या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं या फिर कोई कंपनी है उसके जो ओहदेदारान हैं उनके ऊपर भी टैक्स फ्रॉड में मुलविस अगर वो होंगे तो उनको भी गिरफ्तार किया जा सकेगा और गिरफ्तार करने के बाद फिर 24 घंटों के अंदर अंदर इनको जो जज हैं, स्पेशल जज, उनकी अदालत में पेश कर दिया जाएगा। गैर रजिस्टर्ड अफराद के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने पाबंदियाँ लगाई हैं। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी, उनके बैंक अकाउंट्स में मुंजमद कर दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे। जायदाद मुंतकिली पर पाबंदी लगा दी गई है। कारोबार की जगह को सील करने का इख्तियार दे दिया गया है और इसके साथ साथ गैर मुल्की ताजरों की पाकिस्तान के अंदर जो डिजिटल इनकम है उसके ऊपर भी 5% तक का टैक्स लगाने की सिफारिश की गई है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल और फर्नेस ऑयल पर चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर ₹2.50 फी लीटर कार्बन लेवी लगाई गई है और जो पेट्रोलियम लेवी है वो भी इसी तरह लागू रहेगी और पेट्रोलियम लेवी ये ₹100 फी लीटर तक भी जा सकती है पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर। इसका इख्तियार वफाकी हुकूमत को मिल चुका है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग़ के लिए हुकूमत एक नई एनर्जी व्हीकल पॉलिसी लेकर आ रही है, लेकिन जो मकामी गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर भी सेल्स टैक्स की शरह को बढ़ाया गया है और जो पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियां हैं उनके ऊपर भी हुकूमत ने ये कार्बन लेवी लगा दी है। तो ये वो बजट है जो आज हुकूमत की जानिब से पेश किया गया है। इसमें देखें कि कितने ज़्यादा भारी टैक्सेस और एफबीआर की अप्रोच नज़र आती है कि एफबीआर जो है वो नॉन फाइलर्स की कैटेगरी को ख़त्म करके इन अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और एफबीआर को ये सारे इख्तियारात जो हैं वो देने की सिफारिशात पेश कर दी गई हैं।